आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम विशेष चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 25 तारीख है और 25 को होता है मनुस्मृति दहन दिवस। वाकया है महाड़ का 25 दिसंबर 1927 का। यह ऐसा वाकया है, इस दिन एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने मनुस्मृति जो एक धार्मिक ग्रंथ था उसे जलाया था। उसे जलाने के बाद उस घटना का विरोध भी हुआ और उसका समर्थन भी हुआ। इसका विरोध क्यों हुआ और समर्थन क्यों करना चाहिए, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नंदाताई फुकट है। ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बहुत अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना का ये 2 साल का जो 2 साल गए हैं, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाई। एक बहुत बड़ी घटना है देश की कि इस देश में धर्म को बहुत बड़ा माना जाता है। उसका जो ग्रंथ है वो बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर को उस ग्रंथ को जलाया था, उसका दहन किया था। आपको क्या लगता है कि आज से इतने साल पहले इस तरह का घटना को अंजाम देना क्या तब की स्थिति थी और कितनी हिम्मत लगती है इस तरह के कार्य को करने के लिए? ये तो बहुत ही अनहोनी घटना है। पूरे भारतीय इतिहास में बाबा साहब ने जो कदम उठाया मनुस्मृति दहन का, ये तो अद्भुत घटना है और उसके लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। भारतीय समाज व्यवस्था में इस देश के परंपरावादी, ब्राह्मणवादी, इनके विरोध में धर्म ग्रंथ जलाना ये नामुमकिन बात थी। और ये धर्म ग्रंथ ऐसा था कि जिस देश में नारी पूजी जाती है उसी देश में मनुस्मृति को जलाना, यानी इस देश के विषमतावादी परंपराओं को जलाना, ये अद्भुत घटना तो है ही और इसका समर्थन ही करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने जिस दिन ये मनुस्मृति जलाई उस दिन इस देश की पूरी भारतीय महिला, फिर वो उच्च वर्णीय की रहे या शूद्रों की रहे, ये सभी महिलाओं का आज मुक्ति दिन है। भारतीय स्वातंत्र का जो खरा सही में अंजाम जो मिला है वो 25 दिसंबर ही हमारे लिए स्वातंत्र दिन है। इस दिन हम मुक्त हो गए हैं। पूरे रूढ़ी परंपरा या सन त्यौहार जो भी कुछ भारत में हो रहा था, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार, इस सभी घटनाओं से हमें मुक्ति मिल गई है। यदि बाबा साहब मनुस्मृति को नहीं जलाते तो आज हम भारतीय स्त्रियां इस तरह से मान सम्मान से नहीं जी पाती। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ एक घटना थी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, या बाबा साहब इस देश की तमाम महिलाओं को ये दिखाना चाहते थे? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को नहीं मालूम था कि उसके खिलाफ जो चल रहा है या आज जिस पारतंत्र में वो है, जिस गुलामी है, उसका कारण मनुस्मृति है, ये महिलाओं को नहीं मालूम था। तो क्या बाबा साहब को ऐसा लगा होगा तब कि अगर इस मनुस्मृति को जलाते हैं तो इस देश की करोड़ों जो महिलाएं हैं उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गुलामी का कारण मनुस्मृति है? क्या आपको ऐसा लगता है? तब तो मालूम ही नहीं था महिलाओं को कि ये क्या हो रहा है। मगर जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनके हाथ में पूरा सामाजिक कब्जा था, जिनका या ठेकेदारी थी जिनको धर्म की, उनको तो मालूम था कि यदि ये धर्म ग्रंथ बाबा साहब जलाते हैं तो ये भारत देश में धार्मिक संस्कार को लेके या रूढ़ी परंपराओं को लेके हम जो महिलाओं उन पर कब्जा करके बैठे हैं। क्योंकि भारत मातृसत्ताक पद्धति वाला देश था। आर्यों के आने के बाद इस देश में नारी का अपमान हुआ, उसको कैद बना लिया और फिर उसके अधःपतन की तैयारी चालू हो गई। मगर आज यदि आप पूछते हो कोई भी समाज की स्त्री रो, बौद्ध महिलाएं छोड़कर, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को अपनाया है, तो वो महिलाएं छोड़कर यदि शेड्यूल कास्ट का अदर क्लास है या ओबीसी की महिलाएं या ट्राइब की महिलाएं, किंबहुना वो ब्राह्मणों की या उच्च वर्णियों की भी महिलाएं रहे, तो भी इनको आज भी मनुस्मृति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारे समर्थन में बाबा साहब ने कुछ किया है। यह अभी तक उनको मालूम नहीं। सभी लोगों को अभी भी वो मेरे जैसी अनेक बहुत सारी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और अभी भी धर्म ग्रंथों में ही उलझी हुई है। वो वही व्रत वैकल्य चालू है। आपकी बहना मार्गशीर्ष का है, सब महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं गुरुवार के। आज का दिन ही है गुरुवार। आज पूजा सभी ओबीसी महिलाओं के घर
या अदर शेड्यूल कास्ट की भी बौद्ध महिला छोड़ के उनके भी घर में जो जंगल में आदिवासी रहते थे, जो ट्राइब थे, जिनका कल्चर ही नहीं है ये, उनकी देवी देवता ही नहीं है ये, तो भी आज वो भी पढ़ी लिखी महिला ये महालक्ष्मी का व्रत करते हैं। अंबानी की मिसेस महालक्ष्मी का व्रत करती नहीं, ऐश्वर्या राय महालक्ष्मी का व्रत करती नहीं, तो भी उनके पास काफ़ी धन है। और हम रिक्शा चलाने वाले, विदेश की कोई महिला है वो व्रत करती नहीं, मगर उनके पास धन है। तो ये जो संस्कार हुए हैं, तो ये पढ़े लिखने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी ये लोग सुधरने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा साहित्य है वो सामाजिक रहे, राजकीय रहे या धार्मिक रहे, कम से कम वो समझ भी नहीं लेते हैं। सभी भगवान के बहुत साल पहले मैं भी यही पूजा करती थी, मैंने ताकि लक्ष्मी जी का व्रत तो ज़िंदगी में नहीं की हूँ, मगर बाकी के व्रत वैकल्य मैं करती थी, पोथी भी पढ़ती थी। मगर मेरे को फिर एहसास हुआ और मैं वो दोनों की तुलना करने लगी, तो फिर मेरे समझ में आया कि ये सब हमको उल्लू बनाने का इनका नियोजन है और गुलामी का सही कारण है इस देश के कर्मकांड। बिल्कुल, मनुस्मृति में जितने अध्याय है 2800 से ज़्यादा उसमें रुचियाँ है। हम अगर उसको देखते हैं, उसका एक सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, तो जिस तरह से मनुस्मृति कहती है कि जब लड़की छोटी होती है तो पिता के छत्रछाया या पिता की मर्जी के साथ उसको रहना है, बड़ी होती है तो भाई के मर्जी से रहना है, उसकी शादी होती है तो पति के मर्जी से ही उसको जीना है, और जब वो अपने एज में जाती है, वृद्ध हो जाती है, तो बच्चों के दिशा निर्देश में उसको रहना है। तो मनुस्मृति ने महिला को कभी भी किसी भी उम्र के पड़ाव पर उसको स्वतंत्रता नहीं दी। तो क्या ऐसी मनुस्मृति को जलाना गलत है या सही है? नहीं, सही है। वो गलत कैसा हो सकता है? मैंने पहले ही आपको बता दी कि वो हमारा तो ये 25 दिसंबर मुक्ति का दिन है, जिस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई और वो महाड़ में जलाई। ये तो बड़ा ऐतिहासिक कारण है, एक राजा रायगढ़ पे और दूसरा भी वही पे, मतलब रायगढ़ पे शिवाजी महाराज की राजधानी थी। उन्होंने महिलाओं का काफ़ी सम्मान किया है और अपने माँ के कहने पर उन्होंने स्वराज्य की निर्मित की है। एक महिला के कहने पर उन्होंने स्वराज्य की निर्मित की है। बाबा साहब ने जिस राजा के धरोहर में, जिस राजा के कारकिर्दी में वो महिला का सम्मान किया, उसी महाराज को साक्षी रखकर उन्होंने रायगढ़ के नीचे में या रायगढ़ के पास वो मनुस्मृति जलाई है। ये बहुत बड़ी जगह विख्यात ऐतिहासिक घटना है और इसका सम्मान ही करना चाहिए। और भारतीय महिलाओं ने, जो पढ़ी लिखी महिला है या अनपढ़ भी होंगी, तो पढ़ी लिखी महिलाओं ने खुद समझकर, मनुस्मृति को खुद समझकर अनपढ़ महिलाओं को बताना चाहिए कि ये जो कर्मकांड है, ये उत्सव, ये सन है, हमारे नहीं है। जिन ठेकेदारों को उसका फ़ायदा होता है वो करे भले ही अपने घर में, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। मगर हम पूरे शूद्र समाज की स्त्रियाँ जो भी है, SC ST OBC की, इन लोगों ने मनुस्मृति का दहन का समर्थन ही करना चाहिए। और वो सिर्फ बोलने से या वो किताब जलाने से होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने किताब नहीं जलाई, बाबा साहब ने इस ठेकेदारों के छाती पे बहुत बड़ा हथियार मारा है कि वो उस टाइम पे मनुस्मृति जलाना एक नामुमकिन बात थी। अभी भी वो बहुत सारे कार्यक्रम में मैं जाती हूँ, मेरे अध्यक्षता में बहुत सारी महिलाएं मनुस्मृति जलाती है, उसके पन्ने जलाती है। मैंने तो यवतमाल में बोला था उन लोगों को कि आपने ये पन्ने क्यों जलाए, ये जलाने से क्या होने वाला है? पहले आप जो तुम्हारे कर्मकांड रोज होते हैं तुम्हारे हाथ से, वो छोड़ दो। वो तो हम लोग छोड़ नहीं रहे, फिर और अपना रहे हैं। पहले हमारे पूरे शूद्र जाति के लोगों में शादी 2 हार डाल दिए कि शादी हो गई, कुछ प्रोग्राम नहीं होते थे। अब तो हमारी लड़कियां सप्तपदी चलने लगाई, मतलब हमारी OBC की चलती है, अभी शेड्यूल ट्राइब की भी चलने लगाई है सप्तपदी, शेड्यूल कास्ट से भी चलने लगाई। मैंने तो कहीं बुद्ध लड़कियों को भी वो सप्तपदी चलते हुए देखा है। ये बहुत दुख की बात है। सावित्रीबाई ने और महात्मा फुले जी ने जो हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा का सही उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, भौतिक सुविधा उपभोगने के लिए, ऐशा आराम की ज़िंदगी जीने के लिए हम हमारे एजुकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो बाबा साहब को कितना दुख होता होगा। बाबा साहब ने
क्या करने के लिए बोला था कि पढ़ो लिखो आगे आ जाओ। बाबा साहब ने तब भी बोला था पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। हम नारी लोग, बाबा साहब ने हमें भारतीय घटना के आधार पर पढ़ने लिखने का जो अधिकार दिया है, शिक्षित बनने का अधिकार दिया है, हमको वोट का पावर दिया है, बाबा साहब ने हमें अधिकारी बनने का पावर दिया है। इतने सारे पावर देने के बाद भी बाबा साहब को जो अपेक्षा थी कि इस देश की माता है, इस देश की जो महिला है, ये महिला सुसंस्कृत बने, सुशिक्षित बने, सज्ञान बने, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे जेवरात पहनने से। बिल्कुल। तो बाबा साहब को सही तरीके से हम जब तक अपनाते नहीं, तब तक इस देश की महिलाओं का उत्थान होने वाला नहीं है। बिल्कुल, दो विचारधारा इस देश में है। एक विचारधारा है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और वो पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, इसको बदल देना चाहिए और इसकी जगह हमारी जो मनुस्मृति है उसको पहले जैसे लागू करना चाहिए, और वो उस एजेंडे पे भी चल रहे हैं। देखा जाता है कि इस तरह के एजेंडे के साथ ओबीसी वर्ग की महिलाएं जाती है, वो संविधान को महत्व न देकर इस तरह की धर्म रूढ़ी परंपरा को महत्व देती है। ऐसी महिलाओं को आप क्या इस माध्यम से संदेश देंगे? फिलहाल में बाबा साहब, अभी तक बाबा साहब ने जो संविधान भारत को दिया है 1950 से लेकर अभी तक, तो भारत में संविधान लागू ही नहीं हुआ, ये मेरा स्पष्ट मत है। क्योंकि जो राज करने वाले लोग हैं उनकी नीयत साफ नहीं है, उनके नीयत में खोट है, वो तुमको देना ही नहीं चाहते। जो कारोबार चल रहा है, सोशल रहे या धार्मिक रहे या इकोनॉमी रहे या कुछ भी रहे, जो भी अपना पूरा समाज में जो भी एक्टिविटी चल रही है, ये तो मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रही है। कभी भी इस देश में इन लोगों ने कभी भी बाबा साहेब की जो विचारधारा है, वो विचारधारा के आधार पर जो संविधान लिखा गया है, महात्मा फुले जी का एजुकेशन है या राजाजी शाहू महाराज का रिजर्वेशन है, ये सब तमाम घटनाएं हैं भारतीय राज्य घटना में, ये इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किए। तो ये एक्सेप्ट ना करने का इनका एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब के पीछे सारा समाज ना जाए, हमारे ही पीछे रहे। और हमारे पीछे रहने के लिए इनको मंदिरों की ज़रूरत है। अब मंदिर किसके बदौलत चलते हैं? ना शेड्यूल कास्ट के बदौलत चलते हैं, ना ट्राइब के बदौलत चलते हैं। ट्राइब वालों का तो एक बकरा काट लो, पूजा दे दो भीवकुंड बाबा को या और को अन्य जंगल के जो कुछ बाबा होंगे उनको, उनका ब्राह्मणों की पूजा से कोई लेन देन नहीं। मगर अब नए वाले जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो करते होंगे, वो अलग की बात है। मैं रियल में अपन संस्कृति देखे गए तो इस देश में ब्राह्मणों की व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था जो कौन चलाता है, तो ओनली वन ओबीसी की महिलाएं चलाती है। इस देश में जब तक ओबीसी की महिलाएं बाबा साहब को स्वीकारती नहीं, उनके विचारधारा को एक्सेप्ट करती नहीं, उनका साहित्य पढ़ती नहीं, तब तक इस देश का ब्राह्मणवाद खत्म करना नामुमकिन है। पूरी व्यवस्था ओबीसी की महिलाएं चलाती है। हमारी महिलाएं सोमवार को ये नहीं खाना, बुधवार को वो नहीं खाना, मगर ब्राह्मणों की महिलाओं का वैसा कुछ नहीं है। वो मस्त 5 स्टार होटल में जाते हैं, मस्त अय्याशी की ज़िंदगी जीते हैं। हम लोगों का मतलब पूरा उन्होंने एक चौकट बना दिए हैं, नियमों की नियमावली, और उसी में हम ओबीसी की महिलाएं कुछ ना कुछ हाँ, वो पूरे भारतवर्ष में 40 त्यौहार है, 20 उत्सव है। इसी में हम हर 3 दिन के बाद एक उत्सव आता है, हमारा एक त्यौहार आता है। पूरे जो 52 वीक होते हैं उसी में हम उलझे हुए हैं। और ओबीसी का ही पैसा, ओबीसी की ही बुद्धि, ओबीसी का ही मनी पावर, मैन पावर, सब ओबीसी का, और उसके भरोसे इस देश में मंदिर चल रहे हैं। और ये मंदिर चलाने वाली मेन कार्यकर्ता कौन है? तो ओबीसी की महिला है। तो मैं मेरे सभी ओबीसी महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भगवान कौन है? तो हमारे घर में जो बुढ़े माँ बाप है वो हमारे लिए भगवान है। हम अब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे घर के जो आदमी लोग पढ़े लिखे हैं, हमने जिसके साथ शादी की है वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख पगार कमा रहा है, वो हमारे सास ससुर की देन है, हमारे परिवार की देन है। हम यदि परिवार के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनसे प्रेम से रहते हैं, हमारे समाज के गरीब दबे कुचले जो लोग रिश्तेदार हैं हमारे, उनको हम एक्सेप्ट करके उनको भी सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमी सपोर्ट करते हैं, तो और कौन सी भगवान की पूजा है? यही तो बहुत बड़ी पूजा है। ये ओबीसी की महिलाएं जल्दी समझे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हम लोग मनुस्मृति दहन दिवस पर ये चर्चा कर रहे हैं। लाखों महिलाएं देश की आपको इस वक्त सुन रही है टीवी पर,
उन महिलाओं को जो ये कहती है कि संविधान में क्या अधिकार है हमें नहीं पता, मनुस्मृति के बारे में भी नहीं जानती, लेकिन धार्मिक परंपराओं में उलझी है, इस उपलक्ष्य पर या इस दिन विशेष पर उन तमाम, चाहे वो महिला शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा स्वीकार करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। कुछ भी जो मालूम करना है वो बिना अभ्यास किए हुए मालूम नहीं कर सकते। पढ़ने से लिखने से ही मालूम होगा या और किसी से पूछने से मालूम होगा। मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी शंकर जी को 108 बेल चढ़ाती थी, मैं भी गौरी का व्रत करती थी। मुझे ही किसी ने आके बताया है कि नहीं ये विचारधारा है, ऐसी अपनाना चाहिए। रिजर्वेशन के माध्यम से मंडला की एक सभाओं में से मुझे भी ये ज्ञान मिला और मैं वो ज्ञान पढ़ते पढ़ते फिर दूसरों को बताने लगी। तो जब तक ओबीसी की महिला बाबा साहब की विचारधारा स्वीकार नहीं करती, बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं करती, ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना या वो विचारधारा को ख़त्म करना या उनकी रूढ़ी परंपरा को डाल देना, ये करने के लिए एकदम सिंपल काम करना पड़ता है। कोई तलवार चलानी नहीं, किसी के साथ झगड़ा करना नहीं है, किसी के विरोध में लिखना नहीं है, किसी के विरोध में बोलना ही नहीं है। सभी ओबीसी के लोग जैसी भगवान की मूर्ति अपने घर में रखते हैं वैसी एक बाबा साहब की फ़ोटो लगाओ, एक बाबा साहब की फ़ोटो लगाओ। 200 रुपये की फ़ोटो लगाने से इस देश का ब्राह्मणवाद को एकदम से अटैक हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि अब अपनी बुरे दिन आ गए। हमारे लिए अच्छे दिन तो इन्होंने दिखा दिए हैं, मगर अब बुरे दिन ब्राह्मणों के ऊपर या ये व्यवस्था के ऊपर या ये धर्म के ठेकेदारों के ऊपर लाना है, तब मंदिर जाना बंद करना चाहिए ओबीसी की महिलाओं ने। हम मनी पावर देते हैं, मैन पावर देते हैं, वहाँ दही हंडी करते हैं, वहाँ काला करते हैं, वहाँ मटकिया लेके रोड पे नाचते हैं। हम तो नाचने वाली औरतें नहीं थी। हमें हमारी इसमें जब तक वैचारिक प्रबोधन होता नहीं, हम विचार से प्रगल्भ होते नहीं, तब तक ये जो प्रथा है, रूढ़ी परंपराएं छोड़ देना चाहिए। कुछ नहीं होता। मैं अभी आम्बेडकरी मूवमेंट को 25-30 साल से जान रही हूँ। मैंने अभी तक सत्यानारायण की पूजा नहीं की। 2 बेटे की शादी की, मैंने कोई ज्योतिष के पास देखा नहीं हूँ, तो भी मेरे दोनों बेटों के संसार अच्छा है। बहुएं अच्छे घर चलाती है। हमारे घर का वातावरण ऐसा ही है। कुछ लोग हमारे रिश्तेदार भी विरोध करते हैं, 3 दिन विरोध करेंगे, नहीं बुलाएंगे अपने घर कार्यक्रम को, नहीं जाना, कुछ नहीं होता। किसी ने बुलाए नहीं बुलाए तो अपना कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे रिश्तेदार भी हमारे घर में आके बोलते हैं, तुम क्या बाबा साहब तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? महात्मा अपने तथागत गौतम बुद्ध तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? तो मैं तो उनको एकदम ठसन से उनसे बात करती हूँ और एकदम ठसन से बता देती हूँ कि मेरे घर आके मेरे रिश्तेदारों के बीच में ऐसे आड़ी दड़ी बातें करना नहीं। हाँ, बाबा साहब मेरे रिश्तेदार है और गौतम बुद्ध भी मेरे रिश्तेदार है। यहाँ आना है आपको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर नहीं आना। जब तक हम ऐसे कड़वे निर्णय लेते नहीं, तब तक इस देश का ब्राह्मणवाद जो घर घर में, हर घर में ओबीसी के घर में ढूस के भरा है, ये तब तक जाने वाला नहीं है। पुरुषों से महिला है अधिक ज़्यादा जवाबदार है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। मगर हमारी ओबीसी की महिला बाबा साहब को क्यों नहीं स्वीकारती? क्योंकि उनके मन में बाबा साहब के प्रति भारतीय घटनाकार नहीं है। बाबा साहब उनके लिए कोई मॉडल नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। एक जाति का, कम्युनिटी का प्रतिनिधि समझते हैं वो लोग। तो मैं वो महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि इस देश में जो भी आप महापुरुष मानते हो, जो भगवान मानते हो या और अन्य कोई संत, साधु संत जो मानते हो, अभी बहुत सारे साधु संत समाज में घूम रहे, वो बाबा लोगों की जाति तुमको मालूम है क्या? जाति देख के इस देश में हमारा नुकसान हुआ है। एक दिन एक बड़ा अच्छा खासा इंसान ओबीसी समाज का हमारे घर में आया था। अच्छा हुआ मैं नहीं थी, नहीं तो उसका मेरा झगड़ा हो जाता था बड़ा। और शाहू महाराज के स्टेचू है हमारे घर में, वो वहाँ रखा है शोकेस में। तो मेरे लड़के से पूछ रहे थे कि ये तुम्हारे आजोबा है क्या? ओबीसी समाज की गत ये है, हम हमारे राजा को पहचानते नहीं। मैंने बोली उसको कि उसको बोलना था कि मैं इतना खुदनसीब नहीं हूँ कि मैं इसके खानदान में पैदा होता तो बहुत अच्छा होता, आज ऐसा पैदल नहीं रहता। अरे बाबा बताता था उसका, ये मेरे आजोबा नहीं है, ये शाहू महाराज है। तो ये ऐसी ओबीसी समाज की गत है। उनको पद्मनाभन मंदिर मालूम है, उनको तिरुपति बालाजी मालूम है, वो कोल्हापुर की अंबाबाई कहाँ से आई, ये तुळजापुर की कहाँ से, ये मालूम है,
मगर हमारे मुक्तिदाता हमको मालूम नहीं हमारा है। संविधान मालूम है। संविधान मालूम नहीं है। हर घर में संविधान होना चाहिए, हर घर में संविधान रहना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है बल्कि हमारे देश का ग्रंथ है, मानवतावादी विचारों पे लिखा हुआ ग्रंथ है। उसकी आप पूजा नहीं कर सकते, मगर अगले पीढ़ी को वो अपना मॉडल है, वो मालूम होना ही चाहिए। ये सोच, ये विचारधारा ओबीसी समाज में क्रियान्वित करने के लिए बौद्ध समाज से बहुत सारी अपेक्षा थी। और आज के दिनांक में आप ओबीसी महासेवा संघ समझे या मराठा सेवा संघ समझे या और कोई अदर ओबीसी के संगठनाएं जो काम कर रही है, इसका सारा श्रेय फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा चलाने वाले जो हमारे बौद्ध बांधव है उनको जाता है। मैं उनको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। आप मानो या ना मानो या और कोई माने या ना माने, आज भारत में जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए या विषमतावादी परंपरा के खिलाफ लड़ने के लिए जो समाज में ताकत निर्माण हुई है, ये सभी श्रेय कांशीराम जी को जाता है। हम क्या करें हैं यही सोचना है। हमारे सब SC ST OBC बांधव सब हम 50 से मिलकर इस देश में संघर्ष की, सामाजिक क्रांति की, राजकीय क्रांति की, सभी क्रांतियों की तैयारी हम बड़े लगन से करेंगे, तन मन धन से करेंगे। यही बड़ी उपलब्धियां हमारी इसमें है। बिल्कुल। और वो होनी चाहिए, तन मन धन से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो तन मन धन से ये उपलब्धियां होनी चाहिए। सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC 85% हम लोग हैं, उन्होंने एक आना चाहिए। और इस तरह की जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, इन जातिवादी लोगों को, इन ब्राह्मणवादी लोगों को, इन मनुवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे साथ थी नंदाताई फुकट, उन्होंने अपने विचार यहाँ प्रकट किए। नंदाताई, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया TV।